फैक्ट्री। तो आज हम 27 अगस्त से 23 सितंबर तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के। इसमें लगभग 80 प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएएस सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 सितंबर 2024 को किसने घोषणा की गई कि किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 25 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो किसने घोषणा की थी? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नई दिल्ली में आयोजित संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक पेड़ मां के नाम ऐप का शुभारंभ किया? इस ऐप का शुभारंभ किया था ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने। 21 सितंबर 2024 को भारत के किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अगली पीढ़ी के दूरसंचार एवं हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए चिप्स बनाने हेतु एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए थे हस्ताक्षर? अमेरिका के साथ हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था 21 सितंबर 2024 को। 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान कौन से राज्य को प्राप्त हुआ है? तो केरल को प्राप्त हुआ है। 19 सितंबर 2024 को किस संस्थान ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि विश्व का पहला देश जो कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है, तो उसका जवाब हो जाएगा जॉर्डन। 21 सितंबर 2024 को सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2024 का आयोजन किसने किया? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 23 सितंबर 2024 को। 23 सितंबर 2024 को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों एवं अपर उप महानिदेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो किया गया था नई दिल्ली में। 21 सितंबर 2024 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को खत्म करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई। क्योंकि क्वाड में इसका नाम क्वाड क्यों है? क्योंकि ये चारों देश जो हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, इनका एक संघ है जिसको क्वाड के नाम से जाना जाता है। क्वाड मीन्स 4। 21 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसई द्वारा फसई तथा ब्राजील के कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय मापा ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर कहाँ किए? तो ये हस्ताक्षर किए गए थे नई दिल्ली में। किस किस के बीच हुए हैं? फसई और ब्राजील की मापा के मध्य। 22 सितंबर 2024 को अनुराग कुमार दिशानायके ने 42.31% वोट हासिल करके किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव जीते हैं? तो सबको पता होगा ये श्रीलंका। और जो ये जो राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री कौन बनी है? हरिनी अनुसूया। 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस अवसर पर मुंबई के जुहू बीच पर राष्ट्रीय तट सफाई अभियान में भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर ये किया गया था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा के भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर 2024 को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को कहां पर राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम के दौरान आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्धा, गुजरात।
19 सितंबर 2024 को इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन आईबीडी ने किस पहल की घोषणा की? इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की। 19 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? नदी उत्सव 2024 का। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क की आधारशिला रखी। कहाँ रखी थी ये आधारशिला? तो ये आधारशिला रखी गई थी अमरावती में। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी एवं आईपी सारथी चैटबॉट का अनावरण किया? तो ये अनावरण किया था पीयूष गोयल जी ने। 19 सितंबर 2024 को किस समिति ने फेरो स्कैप निगम लिमिटेड में एमएसटीसी लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री के लिए एक कॉनोएक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की 320 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली को मंजूरी दे दी? तो मंजूरी दी गई थी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दी गई थी। 19 सितंबर 2024 को विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वीटीयू ने विश्व स्तरीय अनुसंधान नवाचार फाउंडेशन वीआरआईएफ ने किसके साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए गए थे दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत के साथ। 19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरकार गठन के बाद शुरुआती 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की थी? नई दिल्ली में। 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत टीसीओ इंडिया और विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वीटीयू के बीच किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही टॉपिक पे हैं, इनको जो है अलग अलग बना दिया गया है। 19 सितंबर 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने विशाखापत्तनम में बहुप्रतीक्षित 19वें दिव्य कला मेला का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया? तो इसका आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया था आंध्र प्रदेश में, क्योंकि विशाखापत्तनम इससे भी लगा सकते हैं विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 19वें दिव्य कला मेला कहाँ मनाया गया? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में किस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार विषय पर। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया? तो इस योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2024 को किया गया। 19 सितंबर 2024 को किसने समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे ये हस्ताक्षर किए गए? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में फेम की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक नामक विषय पर एक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु किस अभियान को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
11 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति अभियान के हिस्से के रूप में जोधपुर में किस विषय पर एक बहुराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया? किस विषय पर किया गया था? एयर डोमेन अवेयरनेस। 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन मांझी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यमकरण केंद्र कैट का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था लेह में। 12 से 14 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जैव प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग एवं अनुसंधान सहायता परिषद के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इस कार्यक्रम का नाम था ग्लोबल बायो इंडिया 2024। 11 से 13 सितंबर 2023-24 के मध्य आयोजित 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इस सम्मेलन की थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी? 2 वर्ष के लिए। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चौथी वर्षगांठ किस उद्देश्य से कई पहलों और परियोजनाओं का शुभारंभ और अनावरण किया? तो इसका सही जवाब है मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने हेतु। हाल ही में सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखने की घोषणा की है, श्री विजयपुरम। 13 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने किस भारतीय हल्के टैंक का सफलतापूर्वक प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किया? जोरावर। 13 सितंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किस थीम के साथ किया गया था? इसकी थीम थी टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। 13 सितंबर 2024 को बेस रिपेयर डिपो नफजगढ़ नई दिल्ली में आयोजित ईडब्ल्यू सम्मेलन स्पेक्ट्रम का विषय क्या था? तो इसका विषय था ईडब्ल्यू रुझान प्रौद्योगिकी रखरखाव की चुनौतियां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एन सिंधिया ने संचार भवन नई दिल्ली में किस बहुप्रतीक्षित महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? 72 वर्ष की आयु में। 12 सितंबर 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। 12 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ तथा भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वायुसेना संघ एयरफोर्स एसोसिएशन ने नई दिल्ली में अपना 44वां वार्षिक दिवस कब मनाया? तो 44वां वार्षिक दिवस मनाया गया था 15 सितंबर को। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 जिसका नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 सितंबर 2024 को उद्घाटन किया गया था कि थीम क्या थी? समावेशी जल विकास प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग। 17 सितंबर 2024 को ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार
ए प्रमुख महिला केंद्रित पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 सितंबर 2024 को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना एक अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सुमिता डावरा ने। 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में रोमानिया के साथ राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त स्मारक डाक टिकट किसने जारी किए? डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। 17 सितंबर 2024 को गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कहाँ किए थे? नई दिल्ली में। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। 15 सितंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए सिनेमा देखने को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने हेतु सिनेप्राम में कौन से मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लागू किया? तो ये लागू एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। 17 से 18 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक निधि अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने की थी। 10 से 15 सितंबर 2024 के मध्य वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस में। 10 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के सूरत में किस पहल का शुभारंभ किया गया? तो गुजरात के सूरत में जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया था। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर आयोजित एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया? इंचियोन में। अगला प्रश्न है 2 सितंबर 2024 को किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 39th राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर राधिका टंडन की अध्यक्षता में। 4 सितंबर 2024 को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया? ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? लातूर में। और ये जो विश्व शांति बौद्ध विहार मनाया जा रहा है, ये कर्नाटक में स्थित बुद्ध विहार की जो नकल है। 2 सितंबर 2024 को नीतीश कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन फाइनल के किस खिलाड़ी को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है? डेनियल बेथियल ग्रेट ब्रिटेन के। 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में किस थीम के साथ पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC आयोजित किया गया? सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। अगला प्रश्न है 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं में नेतृत्व और टीम वर्क की एक मजबूत नींव बनाना। अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी राजेश वर्मा ने किस संगठन के एक नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के रूप में। 3 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में किस थीम के साथ 2 दिवसीय
27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसकी थीम थी विकसित भारत सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन। 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कौन सी योजना का शुभारंभ किया? तो शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष योजना का शुभारंभ किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 सितंबर 2024 को एनडीए कमांडो वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायुसेना प्रशिक्षण दल में किस स्वदेशी रूप से विकसित सिम्युलेटर का उद्घाटन किया है? सुपर डिमोना विमान सिम्युलेटर। 3 सितंबर 2024 को भारत और कीनिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में किस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन ने दावा किया है कि सिद्ध औषधियों के संयोजन से किशोरियों में एनीमिया को काफी हद तक कम किया जा सकता है? तो किसने दावा किया है? इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ने दावा किया है। इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किस विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया? ग्रीनिंग स्टील सतत विकास के मार्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 से 10 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा में चिंतन शिविर शीर्षक से 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में किस विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया? सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें। अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में कौन से 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का जलावतरण किया? आईएनएस मापले और आईएनएस मुल्की। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत से किस परियोजना की आधारशिला रखी? तो बाधवन बंदरगाह परियोजना। 31 अगस्त 2024 को दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में आयोजित एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में भारत की हिमांशी टॉकस ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? 63 किलोग्राम। 27 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी को एमपॉक्स का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण किट के निर्माण की मंजूरी दी? वो दी गई थी सीमेंस हेल्थिनियर्स को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 अगस्त 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष खरीफ फसलों की बुवाई कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई थी? 1065 लाख हेक्टेयर। 9 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ सुखोई 30 MK विमान के लिए AL-31FP एयरो इंजन के लिए 26,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 240 AL-31FP एरो इंजन। 1 सितंबर 2024 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने। 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन। 30 अगस्त 2024 को भारत मालदीव मॉरिशस श्रीलंका में हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को चुनौतियों से निपटने के लिए किस सम्मेलन के सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय। तो इस तरह हमारा सितंबर का करंट अफेयर्स हो गया पूरा। ये हमने किया है क्रॉनिकल की मैगजीन से। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप चाहें तो क्रॉनिकल की मैगजीन खरीद सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट 80 वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो कि क्रॉनिकल की मैगजीन में दिए हुए थे। मिलते हैं अगली
मंथ की मैगजीन के साथ। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।